हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखना और पूरी देखना। आप वीडियो में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, छोटी थी, तब मैं एक पास में एक मतलब भुआ नाम की भुआ बोलते थे। छोटी थी, 5 साल की। तो मैंने उसको देखा, उसका हस्बैंड उसको इतना मारता था, उस इतना इतना मारता था। तो जो आसपास के 5 साल के बच्चे सब समझते हैं किसकी पिटाई हो रही, क्यों। पता है आपको क्यों मारते थे वो? क्योंकि वो किसी की डांस करती किसी की शादी में, तब वो मारता। वो इतना शराब पीता कि उसको इतना परेशान करता वो इंसान। उस औरत ने इतना संघर्ष सहा है कि उसने इतना संघर्ष सहा है कि मैं आज सोचती हूँ ना, तो मुझे इतना रोना आता है कि शायद जी आज के जमाने में वो लेडीज नहीं सह सकती जो आज की है ना। वो इतना मार पीट नहीं झेल सकती। उसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। उसको बेचारी को इतना मारा, इतना मारा। एक दिन उसने ऐसा फैसला किया कि मैं इससे अगल होकर मैं अपने मायके जाती हूँ। तो मायके में बेचारी वो वहां पर मायके चली गई। तो मायके में उसने अपने जहाँ बेचारी ने मेहनत करी, बर्तन घर घर में बर्तन मांजने गई वो। 3 बच्चों को उसने पाला पोसा। उसने उस लेडीज ने उसके हस्बैंड से वो दूर चली गई उसके मायके। मायके वालों ने भी बोल दिया अगर हमारे पास आइए ना तो हमारे भरोसे मत आना, अपनी दम पर अपने बच्चों को पालो, हम नहीं पाल सकते तुम्हारे बच्चों को। तो उसने बेचारी ने घर घर में बर्तन मांज कर, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, घर घर में बर्तन मांज कर और उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि वो आज समाज में बैठ सके। पता है उसने, उसका जो पति था ना, उसको इतना सा शर्म नहीं आया कि मेरी बीवी घर घर बर्तन मांजती है तो आज मैं उसको साथ दे। उसका मतलब कोई भी रवैया नहीं। उसने उसके मायके में जाकर वो गाली गलौज पिटाई वहां शुरू कर दी। फिर भी उसने संघर्ष किया, उसने मतलब उस इंसान को नहीं छोड़ा। वहां भी आता रहा उनके मायके में। तो वहां पे आज उसकी बेचारी की ऐसी हालत हो गई है उस लेडीज की कि वो उस टाइम वो मारता ठोकता था ना, तो उसकी चोट आज बेचारी ऐसी हालत हो गई, इस दुनिया में वो नहीं है। मुझे इतना दुख होता है फ्रेंड, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ कि इतना इंसान कैसे टॉर्चर कर सकते हैं किसी को अपन तो मैं तो किसी जो होता है ना कीड़ा, उसको मार नहीं सकती। वो जो इंसान होती है ना, किसी को कैसे मार देते, कैसे शराब पीते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। पता है मेरी जो आंखें हैं ना, उन्हें इन आंखों ने उनको देखा है, इतना मारता था वो कि अब मेरी रूह कांप जाती उसको मारता। मेरे कहीं आज भी मुझे आंसू आ जाते हैं। ऐसे किसी की जिंदगी ना हो, उसकी जिंदगी उस इंसान ने नर्क बना दी थी। वहां मायके गई वो, तो मायके में भी उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसमें बच्चे में रही ना, बच्चे में उसके पिताजी के गुण आ गए तो वो भी बच्चा ऐसा निकल गया। उसकी मतलब पूरी मेहनत थी कि अपने बच्चों को वो पढ़ाए लिखाए, पर उसके बच्चे पढ़ लिख कर फिर भी उन्होंने जैसे भी तैसे पढ़ाया उनको। मगर बच्चों ने शादी कर दी, बच्चों की शादी कर दी। फिर बच्चों की बहू आ गई, मगर बहू ने भी उसका मतलब उस सास का ख्याल नहीं रखा जो मार पीटते थे, उसका भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। उसने ये नहीं देखा मेरी सास ने कितना संघर्ष किया है। उस आजकल के जमाने की बहुएं जानती हैं कैसी हैं। उसने मतलब उस बहू का मतलब वो सास का बलिदान उसको याद नहीं आया। और वो उसने सेवा नहीं की, एक दिन भी सेवा नहीं करी उस सास की। और आज बेचारी वो ऐसी है, दुनिया में नहीं है। और मुझे इतना दुख होता है, ना तो उसका पति का प्यार मिला उसे, ना उससे मतलब बच्चों का प्यार मिला, किसी का प्यार नहीं मिला। सारी उम्र भर उसने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है, अगर बच्चे अगर अच्छे निकलते हैं तो ठीक है, बच्चे अगर अच्छे नहीं निकलते हैं ना तो बच्चों को भी छोड़ो, पालो पोसो। ये नहीं है कि बच्चों को बड़े हो गए तो आप उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर बच्चे बड़े हैं ना
तो बच्चों को सौंप दो, भैया अब आपको पढ़ा दिया लिखा दिया है तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है कि आप हम खवाएंगे पिवाएंगे आपको, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी नहीं। बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि अपनी जिम्मेदारी आप उठाओ, हम माँ बाप हैं, हमारा कर्तव्य है पढ़ाना लिखाना और आपकी शादी करना, यहीं तक हमारी जिंदगी है। आप हमारी सेवा करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। पर दुख होता है इसी लेडीज का जो शुरू से उसने दुख काटे और आखिरी तक बेचारी ने दुख ही काटे और इस दुनिया में वो नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है। और पता है ये सब किसी के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। पता है मैं अपना जो भी बोलती हूँ ना, जो मैंने बचपन से देखा है ना, मैं अपनी जो लॉन्ग होती है ना उसमें यही बातें बोलती हूँ, क्योंकि जो मैं देखती हूँ ना वही बोलती हूँ, मैं और कुछ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मेरी आंखों में मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं जो मुझे दुनिया के सामने बताना है कि ये है वो है, बहुत है मेरे मन में, पर मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। मगर मेरे दिल मन में बहुत है कि मुझे ये बोलना है वो बोलना है दुनिया के सामने। उस लेडीज को मैं ये बोलती हूँ, उस लेडीज का बहुत बलिदान है इस दुनिया में, कि मैं ये कहती हूँ कि वो इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि उसने इतना कुछ सहा है जो आज की जो नारी है ना वो नहीं सह सकती हैं। जो नारियां मार खा सकती है ना, पिटाई कर सकती है ना, कुछ कर सकती हैं आज की जो महिला है ना, अगर पति अगर उनको कुछ भी नहीं देता ना तुरंत कह देती है कि ये पहले के जमाने की 40 साल पहले इतना मारते थे इतना टोकते थे। मैं हर इंसान शराब का, सारे इंसान शराब पीते थे पहले, जो शराब होती है ना वो पीते थे, जो मिडिल क्लास के लोग जो हमारे यहाँ थे ना उनकी बात बता रही। पहले इतना अत्याचार सहती थी और आज के जमाने में कोई भी नहीं सह रहा इतना। पहले तो इतना परेशान करते थे लेडीजों को, आज कोई परेशान ज्यादा नहीं करते क्योंकि कानून है ना, आज औरतों के साथ कानून है। पहले के जमाने में कानून इतना नहीं था, इसलिए महिला अत्याचार सहती थी। मैं तो आपसे ये कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आप शेयर करो ताकि हर महिलाओं के पास पहुंचे। बिल्कुल आपके पति अगर आपको परेशान करते हैं ना तो बिल्कुल आप मार पीट बिल्कुल ना सहें, जाओ अपने पैरों पे खड़ी होइए और चाहे आप कुछ भी कर लें, पर पति को जब आप पति के घर से निकल गई ना तो पति को भी आप घर में एंट्री बिल्कुल ना करने दें। आप खुद अपनी बलबूते पे अपनी मेहनत से कमा के खा सकती हैं, दूसरे की पिटने से तो अपने दम पर खाओ और बनाओ। ये नहीं बच्चों को भी पाल सकती हो मगर मारने और पिटाई करने वाला नहीं। आप खुद अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और ऐसा बनाओ कि आगे 4 लोग बोलें कि हाँ इस महिला ने अपने बच्चों को पढ़ाया और लिखाया है। ऐसा काम करो। मैं तो बस यही मेरी वीडियो का माध्यम है कि आप ये आगे जो आ रही है ना पीढ़ी, तो उसको यही शिक्षा दूंगी मैं कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपसे कि जो लेडीज होती है ना वो अपने खुद होती हैं। अगर वो मारता है ना कोई पति उनको अगर कोई मारता है तो वे खुद अत्याचार सहती हैं। क्यों सुने आज के जमाने में अगर अपन गलत है ना तो पिटाई करना ठीक है कि चलो भैया गलत है तो माँ। आजकल तो जो गलती कर रही है ना जो लेडीज वो पिटाई नहीं खा रही हैं। वो जो पहले की स्त्री थी ना वो इतनी पिटाई खाती थी बेचारी, हर तरफ पिटाई पिटाई पिटाई। उनकी स्थिति ऐसी थी कि मेरी जो आंखें है ना उनकी आंखों में कैद है मेरी जी। और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की पिटाई ना हो और हमेशा जो नारी है ना नारियों का सब सम्मान करें, अपमान कोई नहीं करे। एक मैं भी खुद एक नारी हूँ इसलिए मैं कभी किसी का, और जो भी मेरी जो बहनें हैं ना अगर दुख में रहेंगी ना तो मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करूंगी कि ताकि मैं उनको बिल्कुल साथ दूंगी हर कदम पे, चाहे मैं पैसे नहीं है चाहे कुछ भी नहीं। आजकल के जो गांव है ना छोटे छोटे गांव है उनमें अभी भी ये चीजें हो रही हैं कि अत्याचार बहुत फैल रहे हैं। कई तो बोल रहे हैं कि अरे घूंघट में रहो, कोई बोल रहा है कोई घूंघट के नाम पे औरतों को परेशान कर रहा है, कोई बोल रहा है कि अरे बाहर मत जाओ कमाने के लिए, कोई बोल रहा है अरे ये तो ऐसी है। तो ये सब नहीं होना चाहिए।
ये चीजें नहीं होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में अपनी जो लेडीज होती है ना, उनकी भी कोई जिंदगी होती है। ये नहीं है कि जो औरतें होती है कि औरतें कुछ नहीं कर पाती, औरतें सब कुछ कर पाती हैं। वो अपने बच्चों को भी संभाल लेती हैं, बाहर भी काम करती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। बस औरतों पे थोड़ा विश्वास भी करना चाहिए। और जो लोग विश्वास करते हैं ना मर्द, वही इंसान मेरे नजरों में बहुत मायने रखते हैं। नहीं तो आज के जमाने में आप देख रहे हैं, वो औरतों से भी कह रही हूँ, औरतें जो होती है ना लेडीज, उनसे भी ये बोल रही हूँ कि आप अपने पति का कभी विश्वास मत तोड़ना। जो विश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर एक बार विश्वास तोड़ा ना, तो आपके हस्बैंड कभी भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए विश्वास होना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो उससे जो लेडीज खत्म हो गई ना, उसकी बात बता रही थी। उस लेडीज ने तो हमेशा गलत काम कभी जिंदगी में नहीं किया। उनने ये मैंने खुद देखा उसको